दूर का धुंधला दिखने का कारण क्या होता है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में मायोपिया कैसे पकड़े। आंख का एपर्चर अगर इतना होता है, कम करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी लाइटिंग कंडीशंस बहुत ज्यादा ऑप्टिमम होनी चाहिए। हमें किसी तरीके की डार्क एरिया में। सत श्री अकाल सारे, मैं आपका अपना डॉक्टर रोहन बौरी, इनोसेंट हार्ट्स आई सेंटर्स। आज हम बात करेंगे कि मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस किसे कहते हैं और ये क्या चीज है, किस में सबसे कॉमन है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, ये वो बीमारी है जिसमें लोगों को पास का साफ दिखता है और दूर का धुंधला दिखता है। दूर का धुंधला दिखने का कारण क्या होता है कि जो लाइट है वो आंखों के पर्दे तक नहीं पहुंचती, उसके आगे ही पड़ जाती है और इमेज आंख के यानी कि आंख के पर्दे यानी रेटिना के आगे बन रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? नॉर्मली इसके 2 से 3 कारण होते हैं। या तो आंख की लंबाई काफी बड़ी होती है और आंख की पुतली यानी कि कॉर्निया जिसको हम कहते हैं, उसका कर्वेचर थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण आंख में जो रोशनी जाती है वो पर्दे पे नहीं पहुंचती, पर्दे से आगे ही पहुंचती है, इमेज पर्दे से आगे बनती है, जिसके कारण आदमी को दूर का धुंधला दिखता है। तो ये सबसे कॉमन किन लोगों में है? ये सबसे ज्यादा कॉमन है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। और आप यानी कि टीचर्स और या पेरेंट्स कैसे इस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में मायोपिया कैसे पकड़े? तो सबसे पहली चीज आती है कि बच्चे को दूर लास्ट बेंच से साफ नहीं दिखता। वो बार बार टीचर के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैम मैं आगे बैठना चाहता हूं ताकि मैं पीछे से मेरे को धुंधला दिखता है और आगे से जो भी मैं कॉपी करता हूं ब्लैक बोर्ड से वो मैं साफ कर पाता हूं। दूसरी चीज, अगर बच्चा ये चीज नहीं भी कहता तो टीचर जब कॉपी चेक करती है तो वो कॉपी चेक करने से ये अंदाजा लगा सकती है कि जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा हुआ है वो ब्लैक बोर्ड से गलत नोट डाउन कर रहा है, अगर कोई क्लास में एक्सरसाइज ब्लैक बोर्ड पे करवाई जा रही है। तीसरी चीज, अगर बच्चा बार बार आंखों की पुतलियों को या आंखों की पलकों को आधी बंद करता है, जिसको हम कहते हैं हाफ शटिंग ऑफ द आईलिड्स, ऐसे इस तरीके से, जैसे आंख का एपर्चर अगर इतना होता है वो कम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक कारण है, वो भी एक आपको साइन है कि बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है, उसको मायोपिया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे कारणों से आप डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में पता लगा सकते हैं, या टीचर हो या पेरेंट हो, वो पता लगा सकता है कि बच्चे को चश्मे का नंबर तो नहीं, मायोपिया की बीमारी कहीं बच्चे को है तो नहीं। तो ये किन कारणों से आजकल बढ़ रहा है? सबसे बड़ा कारण है इंडोर एक्टिविटीज। आजकल के टाइम में, डिजिटल डिवाइसेस के टाइम में, डिजिटल वर्ल्ड के टाइम में, जब हमारे पास लैपटॉप्स, स्क्रीन्स, मोबाइल ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, तो हमारी आउटडोर एक्टिविटीज लिमिट हो जाती हैं, विटामिन डी हमारा लिमिट हो जाता है, तो जिसके कारण आई की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाती और मायोपिया की दिक्कत बढ़ती है। तो इसको हटाने के लिए हमें आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेंगी। सनलाइट में जाना जरूरी है ताकि उससे हमारे रेटिना का स्टिमुलेशन हो और हमारे को कोई ऐसी दिक्कत ना आए। उसके बाद आता है ऑप्टिमम लाइट कंडीशंस। जब हम अपने स्टडी टेबल पे काम कर रहे हैं तो हमारी लाइटिंग कंडीशंस बहुत ज्यादा ऑप्टिमम होनी चाहिए। हमें किसी तरीके की डार्क एरिया में हमको ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आंखों पे स्ट्रेस पड़े, रिजल्टेंट मायोपिया बढ़ेगा। तीसरी चीज आती है जेनेटिक। अगर पेरेंट्स को मायोपिया है, माइनस नंबर के ग्लासेस वो डालते हैं, तो चांसेस है कि आपका बच्चा भी जो है उसको चश्मे का नंबर हो सकता है। और अगर आप पेरेंट्स को मायोपिया है तो काइंडली, अगर आपने अभी तक अपने बच्चों का आंखों का चेकअप नहीं करवाया तो आप एक आई डॉक्टर के पास जाएं, और अगर आप आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं ताकि हम आपका दवाई डाल के नंबर चेक करें, और अगर है तो हम आपको अकॉर्डिंगली क्लासेस प्रोवाइड करें। उसके बाद चीजें आती हैं हेल्दी डाइट। आजकल के टाइम में जब जंक फूड हम खाते हैं, काफी ऐसी चीजें आ गई हैं जिसको फास्ट फूड कहते हैं, ओवर द काउंटर बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, चिप्स हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम हेल्दी डाइट लेना बंद कर देते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स की इनटेक हमारे अंदर कम हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो काइंडली वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन सारा लीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसके सोर्सेज को लीजिए, उसका सेवन करें, ताकि आप में ये जो दिक्कत है ये कम से कम आए। और मायोपिया का दिक्कत के बारे में क्या हो सकता है कि आपको रेगुलर आई एग्जामिनेशंस हर 6 से साल में आपको कराना चाहिए। नंबर है तो करेक्टिव नंबर यूज करने हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज आप यूज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आप यूज कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस। आजकल के टाइम में हमारी 2 नई स्टडीज आई हैं जिसमें कि हम एडवोकेट करते हैं कि लो डोज एट्रोपिन जो कि 0.01% है, वो काफी बेनिफिशियल है 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर। दूसरी चीज करेक्टिव लेंसेज। तो ये सारे ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए आपको हमारे पास आना होगा, इन चीजों के बारे में समझना होगा। उससे भी पहले, समझने से पहले अपना आई एग्जामिनेशन शेड्यूल करवाना होगा। आए, करवाएं और करेक्टिव ऑप्शंस जानिए। थैंक यू।